उसके बाद वही जैसे हम लोग प्रीवियसली सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करा देते इसको, तो अभी भी इसने यही किया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी एक्स, वो जी ऑफ एक्स में स्टोर हो जाएगी, एक्सलेशन की जो भी वैल्यू है। उसको उस अब देखिए उसको एक्स के ऊपर एक्सेलरेशन मेजर किया, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको फिर हाँ, सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई थोड़ी करना था हमने, तो कंपेयर करना था। सेंसिटिविटी हमने 12 रखी हुई है। नहीं 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 नहीं, जैसे यहाँ पर हमने अभी जो पिछला कोड चलाया था, तो उसमें भी जो वैल्यूज वैल्यूज आ ही रही थी वो सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करके ही आ रही थी यहाँ पर देख। अच्छा, अभी हमने इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं करना था। बस वो वैल्यूज आ रही थी। हाँ, वो वैल्यूज आ रही थी, तो अभी भी सिर्फ यहाँ से सिर्फ वैल्यू आ रही है, उसका सेंसिटिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैच करवाया हुआ है इसने इंस्टेंट को, कि इंस्टेंट में अगर नन है तो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो इसमें तो नन ही होगा। हम्म। अगर हमारे पास इफ एक्सप्रेशन गोज अबव थ्रेशोल्ड स्टार्ट, उसके नन के वेरिएंट में अगर पहली बार चला, फिर उसके बाद ये कंपेयर करा रहा है कि जी ऑफ एक्स जो वैल्यू आई है वो अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो हमारे पास ये चीजें मतलब कि स्टार्ट का ये चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। हम्म। ये तो सिर्फ प्रिंट कराया हुआ है, और नेक्स्ट जी को इसने जी ऑफ एक्स के बराबर ले लिया। ठीक है। अगर जो पहली वैल्यू आई वो यहाँ पर बराबर ठीक है, कर दी आ इसने गई। जी ऑफ एक्स की, क्योंकि हम्म। उस टाइम के लिए तो जी ऑफ एक्स मतलब मैक्सिमम ही है। फिर हम्म। उसके बाद ये एक टाइमर स्टार्ट कर रहा है, इस टाइम में सम का जो मोनो टाइमर डॉट नाउ के फंक्शन से आ रहा है। अब ये था हमारे पास, एक मिनट, अभी भाई मेरे पास ना घर घर पे ना एक पूरी किट पड़ी हुई है हाँ, सेंसर्स की, मुल्तान में। तो अच्छा अच्छा, उसका फिर ना हमें खरीदने नहीं पड़ेंगे। मैं ना किसी तरीके से आपको भिजवा देता हूँ वो, ठीक है? तो मेरे पास कुछ सेंसर मेरे घर से शायद पड़े हुए हैं, मैंने कजन से लिए थे, देखूंगा मैं उसको। अच्छा, हैं पड़े आपके पास? आप, हाँ, आप, मैं कराची में रहता हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, सही। इसमें आ, कौन सा देख रहे हैं? F3। अब इसमें भी इतनी सारी लाइब्रेरी है ना, तो याद ही नहीं। मोनो टाइमर देख रहा था। अच्छा, मोनो टाइमर का। हाँ, वो पता नहीं किस में पड़ा। उसको सर्च नहीं कर सकते आप मोनो टाइमर के नाम से? नहीं नहीं नहीं, ये इसके अंदर ये वैसे तो हॉल वाले में पड़ा हुआ है, F3 हॉल, लेकिन आपको F3 में पड़ा है उसके अंदर। तो ये पता नहीं कहाँ से मिलेगा नहीं मिला। इसको फिर क्या करें, आप अगर ढूंढ सकते हो तो देखिए। खैर, मैं देखता हूँ।
मैं भी यही ढूंढ रहा हूँ। ये सर ने पोर्टल पे दिखाया था वैसे, पोर्टल पे दिखाया उन्होंने? लेकिन अब वो, हाँ पोर्टल पे बताया, वो क्रिएट ही ध्यान से निकल जाता है कि कौन सा ग्रेड था। हॉल वाले किसी के रेट से दिखाया था वो। तो हम पोर्टल की वीडियो खोल के देख लेते हैं। जी। मैं खोल रहा हूँ। ये रही। ये कहाँ है तो डॉग SRS में ही है, स्ट्रक्ट मोनो टाइमर है। नहीं, ये जो है STM32F30X। यहाँ तो आएंगे। ये वही देख रहे हैं हम जो उसमें देखा हुआ है। हॉल हाँ टाइम, मेरे। टाइम में जाए ना, टाइम वाले मॉड्यूल में। अच्छा। ये टाइम, अच्छा ये रही। ये रहा मोनो टाइमर। सही सही सही। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, एक नाव का रिटर्न स्टैंड इंस्टेंट कोरिस्पोंडिंग टू नाउ। अच्छा, सही सही सही। तो यहाँ से इंस्टेंट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वापस जाइए। क्लिक। यहाँ से किधर से होगा टाइम सही। रिटर्न? मोनो टाइम डॉट नाउ, अच्छा ठीक है। यहाँ से हमारे तो पास यहाँ से, ये इंस्टेंट आ गया, यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो गया। हाँ यहाँ से टाइमर स्टार्ट। अब आगे अब जाएगा। उसके बाद, अब वो आगे जाएगा, मतलब कि इधर ये मैच हो गया ना, अब ये दोबारा से मतलब लूप वाले में आ जाएगा, क्योंकि मैच तो खत्म हो गया है यहाँ से। हाँ, लेकिन अब जो है अब हमारे उसमें पास एक वैल्यू आ इंस्टेंट में गई है। नन नहीं है। अब अब वो, वैल्यू आ गई, अब नन हाँ नहीं रहा, अब सम। वैल्यू अब, अब सम वाले इसमें आएगा। अच्छा ये जो है ना रेफरेंस, ये वो बता रहे थे कि M% ही है एक तरीके से। अगर यहाँ पर मैं M% इंस्टेंट लिख दूँ, ताकि वो जो है ना इसकी ऑनरशिप ना चले जाए इंस्टेंट की यहाँ पर। अच्छा, तो इस वो वजह से हमने उसका वो जो रेफरेंस टाइमर दिया हमने है। स्टार्ट किया है वो वो ना गायब हो जाए। हाँ, तो उसकी ऑनरशिप चली जाएगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको यूज नहीं कर सकते। तो
उसके बाद ये जो है सम इफ, एक होता है यहाँ पर सम भी होता है, ये है सम इफ ये बाद में नहीं लगा हुआ इसके, ये पहले सम इफ एक साथ ही है, तो उसके बाद वो उसकी बॉडी रन हुई। ठीक है। इफ मतलब पहले सम रेफरेंस इंस्टेंट, इफ इंस्टेंट नॉट elapsed इज ग्रेटर देन मेजरमेंट टाइम, इज लेस लेस देन देन मेजरमेंट मेजरमेंट टाइम। टाइम, लेस देन मेजरमेंट टाइम कौन सा है? देखें पता है? मेजरमेंट टाइम हमने लिखा था 1 सेकेंड टिक्स में, अच्छा। सही है। तो यहाँ से जो है यहाँ से भी टिक्स ही रिटर्न होंगे। अभी ये 1 सेकेंड टिक्स में रखा हुआ है ना, तो वो टिक्स को कंपेयर कर रहा है असल में, कि अगर यहाँ पे जो इलेप्स टिक्स हैं, तो ये अगर इससे कम है, हम्म, मेजरमेंट टाइम के टिक से कम है, तो ये वाला चल जाएगा फिर। सही है। क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो गए तो वो तो फिर। लिमिट लिमिट भी रखी हुई है ना कि भाई थ्रेशोल्ड टाइम की हाँ भी रखी हुई है और उसकी एक्सेलरेशन की भी रखी हुई है। हाँ हाँ। टाइम और एक्सेलरेशन उसके दोनों बाद की उसने एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड रखी है, टाइम की भी रखी है और उसकी भी हाँ रखी एक्सीलरेशन की भी 12 जो है, है। मेरे ख्याल से। अच्छा, इसकी क्यों रखी है टाइम की? इसकी इसमें आपके क्या जहन में क्या आता है, टाइम की क्यों रखी है? टाइम के, देखे ना, अब वो जैसे अगर पंच एक दफा मारा है, तो फिर वो तो बाद में भी मारता रहेगा, वो तो फिर मैक्सिमम जो 3-4 पंच मारे हैं उसने, उसका वो मैक्सिमम मैक्सिमम निकालते रहेगा। अब दूसरा हम जो दूसरा एक एक भी पंच एक मारते और हैं भी वो तो हो मैक्स। सकता है ना। देखो, एक और मेरे जहन में जो आ रहा है, एक यो ये भी अच्छा। कर सकता है कि एक एक बंदा उसको फोर्स के साथ बस ऐसे धक्का ही दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो धक्का दिए हाँ जा रहा हाँ। है, दिए जा रहा है, 2 सेकंड हो गए हैं, 3 सेकंड हो गए हैं, जो भी, ठीक है। तो वो जो है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन तो नहीं आई ना, जैसे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स उसमें आपने एक इतनी लगाई ज्यादा। इंस्टेंट, एक लगाइए इंस्टेंट, एक लगाइए थोड़ा सा, 1 सेकंड की या 2 सेकंड की, ऐसे करके पुश किया थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। हाँ वही, सही। ये हमने मेरे ख्याल वो क्लास में डिस्कस हो रही थी सर के साथ ना, जब हमने। ये हाँ, ये एक बार डिस्कस हुई। हाँ। अच्छा, तो ये फिर यहाँ से अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कि अगर यहाँ पर इंस्टेंट वाली भी, और नहीं यहाँ पर तो सिर्फ रेफरेंस दे रहा है, ये कंडीशन ये रही, इफ की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो फिर बॉडी में जाएगा। हम्म अब जो जियोफैक्स अब जो न्यू आया है ना, तो वो उसको मैक्स जी के बराबर, अगर ये इससे छोटा है, हम्म। मतलब जियोफैक्स अगर बड़ा है उससे मैक्स जी से, तो वो मैक्स जी को इक्वल कर देगा जियोफैक्स के। ठीक है, ठीक है। और अगर फिर इंस्टेंट भी नहीं, मतलब नन नहीं हुआ, अ, इसके बाद सम में भी हमारे पास ये कंडीशन नहीं चल रही, यानी कि मेजरमेंट टाइम से ज्यादा हो गया है, तो फिर ये चला देगा। हम्म। क्योंकि और उसमें फिर वो आई प्रिंट से हमारे पास ये प्रिंट कर देगा, जैसे ही 1 सेकेंड हो जाएगा मेजरमेंट टाइम, तो फिर उसके बाद वो प्रिंट कर देगा कि मैक्स एक्सेलरेशन कितनी है। हम्म। और फिर उसके बाद वो दोनों चीज़ों को दोबारा से जीरो करते हुए जा रहा है, दोबारा लूप ताकि में नेक्स्ट जाएगा। टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम जब चले तो फिर नन से चले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा के इसने ये रिटर्न करवा रहा है, ये देखिए। ये अंडरस्कोर क्यों लगाया यहाँ पे? ये लाइन, ये जो किधर? ये रिपोर्ट मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जब इसने स्टार्ट किया ये वाला ब्लॉक, सम वाले में बोलना है? या सम से नीचे आए ना, ये हाँ हाँ हाँ। ये जहाँ से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्ट मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर जो ये करली ब्रेसेस लगी हैं, उसके बाद इससे अच्छा पहले। अच्छा अच्छा। उसमें ये है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो ये चलना चाहिए, जैसे हमारे पास एल्स होता है ना, हाँ हाँ। इफ एल्स में, इसी तरह मैच में हमारे पास ये अंडरस्कोर दिया हुआ है इसमें, मैच की कंडीशन। तो अगर कोई भी कंडीशन इनमें से नहीं चलती है, तो फिर ये चल जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक। नन है, सम है, यानी कि 3 चीज़ें हैं, नन, सम और हाँ नथिंग। हाँ, none, some और none। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर शुरू में ये नन वाली भी, जैसे अगर हमारे पास ये वाली जी ऑफ एक्स लेस देन थ्रेशोल्ड है ना, तो तब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो नन के वेरिएबल में जाएगा, तो नन के अंदर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं होगी, तो बार बार नन ही चलता रहेगा, तो इस वजह से इस पे नहीं आएगा। सही है। सही। तो
अगर कुछ भी नहीं होगा तो नन में, अगर कुछ नहीं होगा तो वो अंडरस्कोर वाला नहीं चलेगा, बार बार वही नन वाला ही चलेगा। हाँ, नन वाला ही चलेगा, क्योंकि नन तो मैच हो रहा है ना उससे। नन के अंदर कुछ है ही नहीं उसके पास करने को, तो वो नन को चलाता रहेगा बस। देखें अभी ये कुछ भी शो नहीं कर रहा ना, यानी कि अभी बार बार ये नन ही चले जा रहा है। अभी मैं आपको कैमरे से दिखा देता हूँ। ठीक। हाँ आया। अभी देखें मैं सही है। लेकिन ये आपने एक्स के एक्स एक्सिस के अलोंग तो नहीं, रोटेशन की रोटेशन तो आपने देखें वाई के। अभी ये बार बार नन नन ही चल रहा है। आपने अब वो नहीं, देखे ना, ये तो एक्स के भी कुछ एक्सिस मतलब चेंज तो हो रहा होगा ना। थोड़ा बहुत कहीं हो रहा और होगा। ये देखें चेंज ज्यादा नहीं आ रहा ना। अभी मैं एक्स के अलोंग कर दूंगा तो ज्यादा चेंज आएगा अभी। अच्छा हाँ, अच्छा। लेकिन उसमें भी तो वेक्टर कंपोनेंट्स देखते हैं तो हम लोग दो में टूटेगा ना कि एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट थोड़ा क्या है। बहुत आ रहा होगा तो उसका इस भी। वजह से वो एक्स 1.7 हुई थी। अभी एक्स देखें का आ रहा होगा। 2.7 से। हाँ, उसका हम्म। भी आ जी। ठीक है ठीक है। बस ये ज़बरदस्त समझ आ गई इसकी ना, समझ आ गई। जज़ाकल्लाह यार, बहुत आपने बहुत हेल्प की है। तो ये हो गया माशाल्लाह हमारा, जिस टारगेट हमारा अचीव। कल फिर क्विज देना है। कल क्विज देना है, उसकी तैयारी की है आपने? मैंने, हाँ, देखें आप लोग के साथ ही ये जो रिवाइज किया था, और ये 16 चैप्टर तो तकरीबन मैंने आज ही पढ़ा है क्योंकि मेरा रहता था। बाकी तो आप लोग के साथ ही रिवाइज हो गया था। ये दो चैप्टर मैंने आज पे रिवाइज कर लिए थे, 8 और 9। 10 से तो आप लोग के साथ ही किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें आगे जो है ना, ये 17 चैप्टर हमने नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी इम्पोर्टेंट है, करेंगे इसको इसमें। नहीं नहीं, 17 चैप्टर मतलब ये बस यहाँ पे बता रहा है कि आपको और क्या चीजें पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं क्या क्या कर सकते हैं आप। शायद। ये देखो ना, उसने लिखा हुआ है हाँ, प्रैक्टिकली इसमें प्रैक्टिकली। तो हमने चैप्टर 2 भी वैसे ही छोड़ा है। ब्लूटूथ सेटअप और ये सीरियल ओवर ब्लूटूथ ये भी करेंगे। ये दो चैप्टर तो पढ़ेंगे क्योंकि कोर्स में ही नहीं थे। हम्म। चलें इंशाल्लाह अबीर भाई, है ना, क्विज हो जाए ना, तो एवरीडे बेसिस के ऊपर ना घंटे जी के जी। लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जी मोटर बिल्कुल। मोटर कंट्रोल है, स्टेपर मोटर है, सर्वो मोटर है, इसके अलावा सेंसर्स वगैरह हैं। हाँ, अच्छा वैसे एक बात ये है कि हम लोग को उसके साथ जो है एक्चुएटर्स के साथ इतना नहीं बताया। एक्चुएटर में इन्होंने बस एलईडी यूज करवाई है। तो ये जो सर्वो मोटर को किस तरह यूज करना है ये तो फिर इनको ये मतलब आपके के क्लॉक से आपको कुछ आइडिया है? क्लॉक से कंट्रोल होंगे, क्लॉक को यूज़ करते हैं। अच्छा, हम्म। नहीं उसका सिग्नल किस पे भेजना है, क्या करना है, मतलब एक ही पोर्ट से कनेक्ट, मतलब एक ही पिन से कनेक्ट होता है वो, या उसके लिए भी मल्टी पिन्स चाहिए होती हैं? एक ग्राउंड से होगी, आपकी दो होते हैं ना डीसी, एक ग्राउंड से होगी बस एक। ये दो, बस ये दो ही होती है मतलब, और कुछ भी नहीं होता उसमें? नहीं और कुछ नहीं होगा, बस आप उसको मतलब मतलब। जैसे अगर हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं मोटर मोटर से किसी भी चीज को,
यानी कि 60 डिग्री फर्स्ट करना रोटेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई कंडीशन तो हमें देनी होगी, तो उसमें कोई भी कैलकुलेशन मतलब कुछ आईसी वगैरह कोई नहीं लगी हुई थी इसके अंदर? उसके लिए जी जी, उसके लिए हमें एक लगाना पड़ेगा, जो आप मेरे ख्याल से आपको ना पल्स पल्स विथ मॉड्यूल, पल्स विथ PMW कहते हैं, क्या कहते हैं, PWM, हाँ हाँ हाँ। पल्स विथ PW। मॉड्यूलेशन करके ना आप उसको जो है ना, उसको एंगल को कंट्रोल करेंगे। मतलब जैसे मिसाल है आपकी सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर के एंगल होते हैं ना, वो आपकी चलती है एक सही। मतलब 180 डिग्री की भी होती है, और मेरे ख्याल में थ्री हाँ 180 डिग्री की होती है शायद वो स्टेपर अपना सर्वो। तो वो जो है हम उसको देखेंगे, वो अगर ना हम उसका ये है कि थोड़ा सा सही। यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। सही सही। तो इंशाल्लाह इसको करते हैं। आपके पास सर्वो मोटर है? हाँ हाँ, क्योंकि आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स तो काफी बने हुए हैं। नहीं मेरे पास शायद ही हो। नहीं। सर्वो नहीं है? नहीं नहीं। फिर कौन सी मोटर है आपके पास? नहीं सर वो नहीं है। अच्छा। अब मोटर तो मेरे पास नहीं होगी, जैसे सेंसर मेरे ख्याल से अल्ट्रासोनिक पड़ा हुआ है, या एक दो और पड़े हुए हैं, तो उन उसकी बेसिस पे हम लोग एलईडीज वगैरह तो ग्लो करा सकते हैं ना, तो सेंसर के साथ तो इंटरेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्चुएटर्स को देख लेंगे। चलो वो हम स्टार्टिंग में पहले सिंपल प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे करते हैं। तो आप हाँ। बताए कि थोड़े थोड़े जब करेंगे प्रोजेक्ट्स, तो उसके साथ साथ हमारी ना नॉलेज बेस बिल्ड होती जाएगी ना। जी जी। तो बाकी मेरे पास घर पे ना मुल्तान में मैंने एक किट मंगवाई थी पूरी ना। मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ये थोड़ा सा। हाँ हाँ ये